तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एडू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा. So as you already know that in our previous videos we have started our chapter number 7, that is comparing quantities. हम हमारा chapter number 7 comparing quantities हमारा एनसीईआरटी है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारी एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं, मैथ्स की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 8 हम जो है कवर कर रहे हैं. ठीक है, जिसके अंदर हम हमारे 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो हम हमारा चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम 7.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. ठीक है, नाउ हम जो है हमारी 7.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, जिसमें आज जो है क्या पढ़ने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि टैक्सेस के बारे में. ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली जो है टैक्स के बारे में सुना भी होगा. डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते हैं. जैसे किसी पे सेल्स टैक्स लगेगा, किसी पे वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, जिसको हम वैट भी बोलते हैं, वीएटी वैट. किसी पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी. जीएसटी तो सबने ही सुना होगा. ठीक है, कि जो है जीएसटी लगता है. जैसे 18% जीएसटी नॉर्मली जो टैक्स है, हम 18% जीएसटी जो है देते हैं. ठीक है, तो कौन सी चीजों पे कौन सा टैक्स लगता है, उस टैक्स को जो है, और टैक्स हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है. परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, बस अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें इसको थोड़ा डे टू डे लाइफ से जो है क्या करना है, हमें इसको रिलेट करना है कि हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे. ठीक है, जो हम देख पाएंगे यानी कि समझ पाएंगे, हमें समझने में हेल्प करेगा कि कौन सा टैक्स जो है कहाँ पर लगता है. ठीक है, कि अगर आप कभी कहीं जाते हैं और आपको जो है टैक्स आपको देना पड़ रहा है, आपके पास बिल आता है और आपको उसमें दिख रहा है कि आपने टैक्स दिया है, कि जीएसटी आपके जैसे कुछ भी परसेंट लिखा हुआ है आगे, या वैट करके आपके कुछ लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल पे किस तरीके का टैक्स जो है हमें पे किया जाता है. ठीक है, ताकि आप जो है बिल अगर देखो तो आप बिल देखकर समझ सको कि हमारा ये बिल अगर आया है इतने का तो वो क्यों आया है. ठीक है, सो चलिए समझते हैं इसको. सबसे पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, सो एक तरीके से सेल्स टैक्स क्या है आपका. सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ एन आइटम. जब भी आपका कोई भी एक आइटम बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो सेल्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है. गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्स टैक्स लेती है जब भी वो किसी आइटम को क्या करती है, बेचती है. इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर. और अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के लोग आपसे जो है जाके जो है क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे. नहीं, वो टैक्स जो है, सेल्स टैक्स आपसे कौन लेता है, वो लेता है आपसे शॉपकीपर. कि आप कोई भी सामान जाकर जो है शॉपकीपर से खरीदते हैं तो साथ में आपको उसके साथ सेल्स टैक्स भी जो है वो देना पड़ता है. और फिर वो जो है शॉपकीपर क्या करता है, वो टैक्स देता है किसको, गवर्नमेंट को. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है क्राइटेरिया चलता है. This is therefore always on the selling price of an item and is a tax is added to the value of the bill. So इसीलिए जो आपका सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगता है किसी भी आइटम के. ठीक है भाई, सेल से ही पता चल रहा है कि कोई चीज बेची जा रही है. ठीक है, सेल की जा रही है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे लिया जाता है आपका कोई भी आइटम होगा, उसके सेलिंग प्राइस पे सेल्स टैक्स जो है वो लगता है. ठीक है, एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल. और जो भी आपका टैक्स है, सपोज करो कोई भी जो है आपने क्या की, 100 रुपीज की आपने क्या की, कोई भी चीज खरीदा, कोई भी आर्टिकल आपने जो है 100 रुपए का खरीदा, उस पे कोई भी टैक्स लगेगा तो वो टैक्स भी उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा. ठीक है, वो सेल्स टैक्स भी उसमें क्या होगा, वो भी ऐड होगा. उसके बाद आपका टोटल बिल जो है वो बनेगा. बिल का अमाउंट आपका कैसे आएगा, बिल का अमाउंट आएगा कि जो पहले ओरिजिनल प्राइस था आपका, ठीक है, कि कोई भी आर्टिकल जो आपने खरीदा उसका जो भी ओरिजिनल प्राइस था, 10 रुपए की चीज थी या 100 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लग गया, जब आप उन दोनों को ऐड कर दोगे तब आपका क्या बनेगा, आपका बिल अमाउंट जो है वो बनेगा. ठीक है, चलिए नाउ there is another type of tax which is included in the prices known as value added tax. और एक तरीके का टैक्स होता है और होता है जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी प्राइस के अंदर क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है. यानी कि जो आपकी एमआरपी होती है या मार्क प्राइस जो आपका होता है किसी आर्टिकल पे जो लिखा हुआ होता है, उसमें ऑलरेडी जो है वैल्यू एडेड टैक्स ऑलरेडी उसके अंदर जो है आपका लगा हुआ होता है. तो आप उसको अलग से पे नहीं करते, वो ऑलरेडी जो है
जो भी आपका आर्टिकल है, जो भी उसका मार्क प्राइस होगा, उसके अंदर जो है आपका ऑलरेडी वैट जो है लगकर आता है। उसके ऊपर फिर आपके अलग से कोई भी टैक्स लगेगा, चाहे आपका सेल्स टैक्स लग रहा हो, चाहे आपका जो है जीएसटी लग रही हो, ठीक है। फिर जब आप उन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तब हमारा टोटल बिल बनकर आता है, ठीक है। चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम जुलाई 2017, जुलाई 1 2017 से गवर्नमेंट ने आपका जीएसटी वाला जो है ये टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, उन्होंने जो है 1 जुलाई 2017 से जो है स्टार्ट किया था, विच स्टैंड्स फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि कब से स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। चलिए ना, अब इन डिफरेंट डिफरेंट टैक्स को जो है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले किस तरीके से सेल्स टैक्स कैसे फाइंड करते हैं। सो देखो, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ आ रोलर स्केट्स एट आ शॉप वाज ₹450। एक रोलर स्केट्स होता है ना, जब आप जो है स्केटिंग करते हो रोलर स्केट्स, उसका प्राइस जो है वो कितना है, ₹450 है। द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%। जो उस पे सेल टैक्स जो है लिया गया, वो कितना लिया गया, वो लिया गया 5%। फाइंड द बिल अमाउंट, आपको बताना है बिल अमाउंट कितना हुआ होगा। दैट मीन्स आप ये ₹450 तो दोगे ही दोगे, जो कि आपके रोलर स्केट्स की क्या है, वैल्यू है। ₹450 की कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो, रोलर स्केट्स खरीदने जा रहे हो, वो ₹450 के तो है ही है, लेकिन उस पे सेल्स टैक्स भी लग रहा है 5% का। तो पहले आप इसका 5% भी निकालोगे, और जो अमाउंट आएगा वो इसमें ऐड होगा, तभी आपका जो है बिल अमाउंट, आपका टोटल बिल अमाउंट बनेगा, ठीक है। सो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। तो 5% निकालेंगे, 5% का मतलब है अपॉन में 100 इंटू किस पे निकालेंगे, जो भी इस पे ही तो लग रहा है, 450 पे ही तो लग रहा है 5%, ठीक है। तो इसी में से निकालेंगे, इसी का 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, एंड 5 9 45 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो गया, 5 9 45 अपॉन में 2। इसको वो कर लेंगे, 2 2 आएगा 4, 2 2 4, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 10। तो 22.5 रुपीज का आपको क्या भरना पड़ेगा, आपको जो है सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ₹450 तो ये जो आप दोगे, प्लस साथ में जो है 22.22 भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो 0.5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 7 ये, तो टोटल बिल जो आपका बन के आएगा सेल्स टैक्स लगने के बाद, वो आपको देना पड़ेगा इतना, 472.5 रुपीज आपको जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। यही आ रहा है आपका आंसर। तो आपको पता चल गया किस तरीके से सेल्स टैक्स जो है वो लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जो है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो देखो, वहीदा बॉट एन एयर कूलर, वहीदा ने क्या किया है, एक एयर कूलर खरीदा, कितने रुपीज में, आपका 3300 रुपीज में, जिसके अंदर इंक्लूडेड है टैक्स, ठीक है। क्योंकि वैट क्या था, वैट कैसा टैक्स है, जो ऑलरेडी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये 10% जो है टैक्स ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो टैक्स भी उसी के अंदर है आपका। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। जब आपका वैट लगने से पहले, यानी कि टैक्स लगने से पहले, जो आपका 10% टैक्स लगा है, 10% टैक्स लगने से पहले जो एयर कूलर की कीमत कितनी होगी, ये तो आपका बिल अमाउंट हो गया। यानी कि 10% लगने के बाद में आपका बिल आपको थमा दिया गया, वो कितना था, वो था आपका 3300 रुपीज, ठीक है। लेकिन एयर कूलर की कीमत कितनी है, ये तो वैट लगने के बाद हुआ, 10% का टैक्स लगने के बाद आई, तो दैट मीन्स आपको पहले वो ओरिजिनल प्राइस निकालना पड़ेगा, किसका, एयर कूलर का। वो हमें पता नहीं है, सो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एयर कूलर, एयर कूलर का जो है वो मान लेते हैं हम, कितना है, ₹x मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको टैक्स कितने का जो है पे किया है आपने, 10%। सो टैक्स के इसको परसेंट में, तो इसको अमाउंट में निकालेंगे। सो निकालेंगे अमाउंट ऑफ वैट, अमाउंट ऑफ वैट निकालेंगे 10%। परसेंट का मतलब कौन में 100, किस पे लगा है वो 10%, वो इसी पे तो लगा होगा जो ओरिजिनल प्राइस होगा आपका, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कितना, x, ठीक है। सो कैंसिल हो रहा है ये आपका, मतलब 10 से सीधा 100 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 10 जा ही तो चलेगा, 10 10 जा आपका, तो ये आ गया आपका x अपॉन में कितना, 10। ये आपका वेट का अमाउंट आ गया। यानी कि अगर एयर कूलर की स्टार्टिंग में जो है क्या वैल्यू रही होगी, x रुपीज वैल्यू रही होगी, तो उस पर कितने का वैट लग गया होगा, उस पर वैट लग गया होगा हमारा जो है x/100। नाउ बिल अमाउंट किसके बराबर आएगा, बिल अमाउंट आपका बराबर आएगा जो पहले उस आर्टिकल की ओरिजिनल प्राइस रही होगी, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस रही होगी प्लस
उस पे जो वैट लगा है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तभी तो उनको मिला के आपको बिल बनेगा। और वो बिल आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है आपका 3300, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना लेके चले हैं हम, x, ठीक है, प्लस वैट कितना लग रहा है x/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 10x और ये प्लस में x, तो 3300, ये कितना हो जाएगा 11x अपॉन में कितना 10। देखो ये 10 इधर क्या लेके जाएंगे, ये 10 इधर लेके जाएंगे हम मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में है, ठीक है। नाउ इसको अभी एज इट इज रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में लेके आएंगे, क्योंकि ये 11 से 33 कट जा रहा है, 11 3 जा 33 और साथ में 2 0, तो ये 300 बचा, ये आपका 10 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, कितना आ गया 3000, ठीक है। तो दैट मीन्स वैट लगने से पहले एयर कूलर की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 3000, यानी कि एयर कूलर की कीमत थी 3000, उस पे जो है 10% का वैट लग गया, यानी कि 300 रुपए उस पे क्या लग गया, टैक्स लग गया। तब आपका बिल कितना का बना, 3000 का एयर कूलर था, 300 रुपए का आपने क्या दिए उसके साथ में टैक्स दिए, तो टोटल बिल कितने का बनेगा 3300 का, वो आपको ऑलरेडी क्या था गिवन था, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैट वगैरह जो है वो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए ना, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, सलीम ने जो है क्या किया, एक आर्टिकल खरीदा इतने पर, ठीक है। दैट मीन्स वो उसका ओरिजिनल प्राइस हो गया किसी आर्टिकल का, विच इंक्लूड जीएसटी ऑफ 12%, अगेन इसके अंदर जो है जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का प्राइस निकालना है बिफोर जीएसटी वाज एडेड, पहले जीएसटी लगने से पहले जो है उस आर्टिकल की क्या कीमत होगी, बिल्कुल सेम आपका जो है एग्जांपल नंबर 5 की तरह है, यानी कि आपको जो है ओरिजिनल प्राइस आपको नहीं पता है, ओरिजिनल प्राइस ले लेंगे, सपोज करो कितना x, वैट आपको जीएसटी कितना लग रहा है 12%, तो इसको अमाउंट में निकालेंगे, ठीक है, जीएसटी इन अमाउंट, अमाउंट में जब आप जीएसटी निकालोगे कितना लग रहा है 12%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 किस पे लग रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको करेंगे 4 से कट, 4 3 12, 4 2 8 एंड 4 5 20, 3x अपॉन में कितना 25, ठीक है। बिल अमाउंट कैसे आता है, बिल अमाउंट आपका आता है जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा आर्टिकल का, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस प्लस जो भी टैक्स लग रहा है, जो कि जीएसटी लग रही है कितनी आपकी, जो अमाउंट में हमने निकाल लिया है। सो देखो बिल अमाउंट कितना है, बिल अमाउंट हमें गिवन है 784 प्लस ओरिजिनल प्राइस हमने कितना लेके चले हैं x, जीएसटी हमने अभी अमाउंट में निकाला है कितना है 3x अपॉन में कितना 25, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, जब आपका एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम इधर आएगा 25, ऊपर नीचे 25 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25x और प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 28x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सो देखो ये 25 इधर किस में है, इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो देखो 784 मल्टीप्लाई करेंगे 25 की, ये इक्वल हो जाएगा 28x के, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई में इधर ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में आपका चला जाएगा और ये आ जाएगा x, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 आपका, ठीक है। 7 1 जा 7, 2 जा कितना आ जाएगा 14, 56 बचेगा, 7 8 जा 56, 28 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 28 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, 5 2 10 and 4 14, 2 8 16, 1 2 2 4 1 5 0 0 1 6 और एक 7, 700 रुपए, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो है जीएसटी लगने से पहले उसका आर्टिकल की जो वो होगी प्राइस होगा, अमाउंट होगा, वो कितना होगा 700 रुपए, कितना होगा आपका 700 रुपए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर 12% की जीएसटी लगने के बाद आपने कितना बिल पे किया, वो आपने पे किया इतना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलिए नाउ लेट्स थिंक डिस्कस एंड राइट, आपको पहले सोचना है, डिस्कस करना है, उसके बाद जो है इनका आंसर जो है आपको
करना है। सो फर्स्ट क्या कहता है, आपसे सोच विचारने के बाद आपको जवाब देना है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन कहता है 2 टाइम्स अ नंबर इज अ 100% इंक्रीज। अगर आप एक नंबर है उसका दुगना कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो वो 100% इंक्रीज है उस नंबर के अंदर। ठीक है, इफ वी टेक हाफ ऑफ द नंबर, अगर हम हाफ लेते हैं नंबर का, व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट, तो परसेंट में कितना डिक्रीज आएगा। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी कितना हो गया एक्स। ठीक है, नंबर का डबल कितना होगा, डबल ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2x हो जाएगा, जो कि 100% इंक्रीज है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अगर हम हाफ कर दें नंबर का, हाफ ऑफ नंबर कितना होगा, वो हो जाएगा आपका x/2। नंबर कितना था x, और हाफ करेंगे उसका तो x/2 हो जाएगा ना। वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपको बताना है डिक्रीज इन परसेंट, डिक्रीज परसेंट में कितना डिक्रीज होगा। सो देखो, आपने परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है आपका, परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन में टोटल। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा आपका टोटल, और इनटू में कितना आ जाएगा 100। सो डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा आपका, ये नंबर क्या था x, और वो कह रहा है कि अगर आप उसका हाफ कर दो उसके बाद में, सो हाफ कर देंगे, यानी कि x में से x-2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल, टोटल नंबर कितना था हमारा x, वो इनटू में कितना 100, इनटू में 100। देखो x में से x/2 करेंगे, यानी कि ये है आपका x में से x/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस x, यानी कि x/2। ठीक है, तो x/2 आएगा डिफरेंस, तो ये आएगा x/2, और अपोन में कितना है x, और इंटू में कितना चल रहा है 100। इसको सॉल्व करेंगे, सो अपोन में ले लेंगे 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, x ही मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, अपॉन में इंटू कितना 100। इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। सो 1 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आएगा 100, और अपॉन में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। तो कितना डिक्रीज हुआ परसेंट में आपका, 50% डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए नाउ एक और क्वेश्चन आपका गिवन है, वो क्या कहता है, बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन आपका 2400। आपसे कह रहा है कि 2000 जो है वो 2400 से कितना कम है। देखो अगर नॉर्मली देखूं तो कितना कम है, 400 रुपए कम है, लेकिन वो आपसे क्या निकलवा रहा है, परसेंट में जो है वो निकलवा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इज इट द सेम एज द परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। और फिर क्या कह रहा है आपसे कि क्या ये सेम है, अगर आपका किस परसेंट से, मतलब ये सेम है अगर आप निकालोगे कि परसेंट 2400 जो है वो क्या है, वो सेम होगा किसके, मतलब इस तरीके से देखो, वो कह रहा है 2400 2000 जो है कितना कम है जो है 2400 से, वो आपको परसेंट में निकालना है। फिर कह रहा है कि 2400 2000 से कितना ज्यादा है, उसका परसेंट निकालना है, और क्या वो दोनों परसेंट जो है वो सेम आएंगे, आपको ये जो है बताना है। सो देखो अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, चलो आंसर निकालना है हमें तो निकालते हैं। सो परसेंट डिक्रीज का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंट डिक्रीज का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ऊपर आता है क्या डिफरेंस, नीचे आता है क्या टोटल, और इनटू में कितना 100। ठीक है, सो डिफरेंस करो दोनों का, कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 400, अपॉन में टोटल कितना बैठ रहा है, टोटल बैठ रहा है 2400, क्योंकि आपका ओरिजिनल, टोटल भी नहीं ओरिजिनल आएगा, पहले वाले क्वेश्चन में बेटा ओरिजिनल आएगा, कितना आएगा ओरिजिनल। ठीक है, सो डिफरेंस कितना बैठ रहा है दोनों का 400, ओरिजिनल कितना है 2400। ठीक है, क्योंकि किसमें किससे कंपैरिजन हो रहा है, 2400 से ही तो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो 2400 इंटू में कितना 100। सो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये आएगा 2 2 4 12, 2 6 12, फिर ये 100। ठीक है, फिर 2 3 6, और ये 250, 50 से 50 को डिवाइड देंगे 3 से, 3 1 3 2 0, ये आएगा 3 6 18, फिर अगेन 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0 3 6 18, मतलब ये 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा, तो इसको अप्रोक्स में लिख लेंगे 16.67। ठीक है, तो ये कितना परसेंट आया 16.67। ठीक है, अब दोबारा से परसेंट डिक्रीज निकालना है। ठीक है, परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला सेम रहेगा, दोबारा से जो है क्या करना है, 2000 2400 2000 में डिफरेंस कितना है
वो तो 400 ही रहेगा। लेकिन इस बार ओरिजिनल क्या हो जाएगा, किससे कंपैरिजन करवा रहा है, आपसे कंपैरिजन करवा रहा है 2000 से, किसका 2400 का। यही तो पूछा है ना कि क्या 2400 कितना परसेंट ज्यादा है 2000 से, ठीक है। तो इस बार ओरिजिनल कितना होगा, वो होगा आपका 2000, और परसेंट में निकालना है तो इसलिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। देखो कैंसिल आउट हो रही है ये 2 जीरोस, इससे यहाँ पर ये जीरो से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। सो यही तो वो कह रहा है कि दोनों केस में जो परसेंट डिक्रीज है क्या वो बराबर है, तो क्या ये बराबर है आपका, नो, ये क्या बराबर नहीं है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी एक्सरसाइज आ जाती है 7.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ ₹10% ऑन द मार्क प्राइस। एक सेल के दौरान जो है एक शॉप ने जो है डिस्काउंट दिया, कितने का, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ये हमें डिस्काउंट परसेंट में गिवन है, ठीक है, मार्क प्राइस पर, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही मिलता है, ठीक है। What would be a customer have to pay for a pair of jeans at rupees for 1450 and two shirt marked rupees इतना each। एक शर्ट का कीमत कितना है, वो है 850, एक जीन्स का कीमत कितना है, वो है आपका इतना, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि what would a customer have to pay for a pair, एक जीन्स और 2 शर्ट के लिए जो है कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर हर एक पर जो है उसको 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। सो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ जीन्स, कॉस्ट ऑफ जीन्स कितनी है, वो है आपकी इतनी, ठीक है। डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 10% का। सो डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट प्राइस कैसे निकलेगा, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का, परसेंट मतलब अपॉन में 100, किस पे मिल रहा है आपका, जो भी जीन्स की जो कॉस्ट है इसी पे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। सो देखो निकालो इसको, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, ₹145। यानी कि जीन्स की कॉस्ट इतनी थी, उस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि ₹145 का डिस्काउंट मिल गया। अब आपको जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसकी जो सेलिंग प्राइस बेचने की जो जितने पे उसको मिला होगा वो कितने पे पड़ा होगा उसको, देखो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, इधर 4 बच गया आपका, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और ये आपका 1। तो कितने रुपए की पड़ेगी उसको वो शर्ट, वो पड़ेगी उसको आपका 1305 की। चलो ना उसके बाद में 2 शर्ट पे मार्क प्राइस बोल रहा है, वो कितना है 850 ईच। देखो अगर एक शर्ट की कीमत 850 है तो 2 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 इंटू कितना 850, 500, 5 2 10, 1 8 2 16, 117, 1700 जो है उसकी 2 शर्ट की कॉस्ट हो जाएगी। अब डिस्काउंट मिल रहा है अगेन उन पे कितना 10%, सो 10% यानी कि अपॉन 100 किस पे मिल रहा है, 1700 पे मिल रहा है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, ठीक है। तो दैट मीन्स 170 रुपीज का उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2 शर्ट्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितने का, टोटल प्राइस कितना था 700, उसमें से 170 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0। 10 में से 3 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और ये 1 एज इट इज, यानी कि 2 शर्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 1530, यानी कि जीन्स उसको मिल रही है इतने पे और 2 शर्ट मिल रही है उसको इतने पे। तो वो कह रहा है आपसे उसको कितना पे करेगा वो टोटल। सो टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट कितना पे किया गया, एक शर्ट का प्लस 2 आपकी, एक जीन्स प्लस 2 शर्ट, ठीक है, डिस्काउंट मिलने के बाद। सो 5, ये आपका 3, 8, ये आपका इतने रुपीज, 2835 रुपीज उसको जो है वो टोटल में क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज इतना, एक टीवी का जो प्राइस है वो कितना है, वो इतना है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, इस पे जो है हमारा सेल्स टैक्स लग गया 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, अगर वो इसको खरीदता है
तब आपको विनोद को कितना पे करना पड़ेगा। देखो इतने का टीवी है तो ये तो उसको देने ही देने पड़ेंगे, प्लस इस पे 12% जो है उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो टैक्स आएगा उसको ऐड कर देंगे इसमें, तब हमारा बिल का अमाउंट बन जाएगा। राइट, सो देखो सबसे पहले डिस्काउंट जो है वो कितना, टैक्स है ना, पहले टैक्स निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, सेल्स टैक्स निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट में निकालेंगे, अमाउंट में तो निकाला क्योंकि परसेंट में तो ऑलरेडी गिवन है। सो 12% का मतलब अपॉन में 100, किस पे लग रहा है वो 12% जो टैक्स लग रहा है वो इसी पे तो लग रहा है, 13,000 पे। 20 से 20 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 6, ये 5 1 156 और साथ में ये 0 भी आ रहा था। दैट मीन्स आपको कितना जो है टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको इतना। ठीक है, तो टोटल बिल अमाउंट कितना बनेगा, बिल अमाउंट बनेगा जो भी ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था जो भी आर्टिकल का टीवी का, प्लस उस पे जो भी सेल्स टैक्स जो है लग रहा था, जो भी सेल्स टैक्स उस पे लगा, मैंने एसटी से करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओरिजिनल प्राइस टीवी का था 13,000 प्लस सेल्स टैक्स आया था उस पे 1560, तो कितना होगा 06541। ठीक है, इतने रुपीज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं अपना आंसर। यस, ठीक है, तो 14,560 रुपीज उसको टोटल में पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अरुण brought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। आपका अरुण ने क्या किया, एक पेयर ऑफ स्केट्स का एक पेयर खरीदा, सेल चल रही थी उसमें, उसको डिस्काउंट मिल गया 20% का। ठीक है, इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज इतना, अगर उसने कितना अमाउंट पे किया है डिस्काउंट मिलने के बाद उसको इतना। सो फाइंड द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस हमें नहीं पता, डिस्काउंट हमें पता है, डिस्काउंट निकालते किस पे, मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। मार्क प्राइस मान लिया कितना है एक्स। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्काउंट हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है 20%, 20% का मतलब अपॉन में 100, और वो हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। मार्क प्राइस हमने कितना माना है एक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे 25 सा कट जाएगा, सो ये कितना आएगा x/5। ठीक है, कितना आ गया x/5 डिस्काउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उसको डिस्काउंट पढ़ने के बाद में, डिस्काउंट मिलने के बाद में उसको वो कितने का पड़े थे 1600 रुपए के, तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस में से माइनस कर देते हैं किसको, डिस्काउंट को। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें कितना है 1600 रुपए, मार्क प्राइस हमें कितना माना है हमने x, और डिस्काउंट कितना है हमारा x/5। सो क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 5x माइनस में x अपॉन में कितना 5, तो 1600 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन में किसके 5 के। ठीक है, 5 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके कहाँ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया, ये बचेगा इधर 4x, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इसको भी इधर लेके चले जाएंगे, ये जाएगा डिवाइड में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। 4 4 जा 16 हो जाता है, 4 5 जा 20। ठीक है, 2 0 और लग जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू, और x हमने क्या माना था, मार्क प्राइस माना था, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2000 रुपीज। ठीक है, तो दैट मीन्स उसका 2000 रुपीज थे जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस पर उसको 20% जो है डिस्काउंट मिल गया, तब उसको कितने का पड़ा 1600 रुपए का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ Now let's take question number 4. Question number 4 क्या कहता है, I purchased a hair dryer for rupees इतना including 8% VAT। क्या किया, I यानी कि मैंने, आपने, किसी ने भी क्या किया, हेयर ड्रायर जो है वो खरीदा कितने रुपीज में, इतने रुपीज में, जिसके अंदर वैट यानी कि टैक्स भी जो है 8% ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, वैट लगने से पहले जो है क्या हेयर ड्रायर की क्या कीमत रही होगी। सो लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, मैं इसको एचडी करके लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट, वेट लगने से पहले जो है उसकी कीमत सपोज करो x रुपीज रही होगी। ठीक है, नाउ वेट लगा है वो हम निकालेंगे अमाउंट में, क्योंकि हमें परसेंट में ऑलरेडी गिवन है वो कितना है 8%। अमाउंट में कैसे निकलेगा, 8% का मतलब होता है अपॉन में 100, और किस पे लग रहा है, इसी पे तो लगा होगा जो उसकी वेट लगने से पहले कीमत रही होगी हेयर ड्रायर की, वो हमने मानी है x।
ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे, 4 2 जा 8 चलेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि आएगा 2x बाय कितना 25। ठीक है, नाउ कितने का आया होगा बिल अमाउंट जो बना होगा हमारा, वो बना होगा, कैसे बनता है, वो बनता है ओरिजिनल प्राइस प्लस उस पे जो भी टैक्स लगता है वो। ठीक है, नाउ बिल बिल अमाउंट हमारे पास हमें ऑलरेडी गिवन है, वो किसके बराबर है, इसके। ओरिजिनल प्राइस कितना लेके चले हैं, एक्स। वैट कितना लगा है हमारे पास में, 2x बाय 25। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, यानी कि 25 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। सो देखो ये 25x हो जाएगा, ये प्लस में 2x अपॉन में कितना 25, 25x और 2x कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, और अपॉन में कितना होगा 25। ये 25 इधर किस में आपका डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये बराबर 27x के, ये 27 इधर किस में है आपका मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या कट रहा है, देखो 27 से आपका ये 2 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, और ये 2 जीरो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 200 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो 20 ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू ये आपका 50, 2 जीरो ये बची, तो दैट मीन्स ये आपकी हेयर ड्रायर की वैट लगने से पहले वैल्यू रही होगी 5000, जो है क्या होगा उसकी वैल्यू होगी हेयर ड्रायर की वैट लगने से पहले। वैट लग गया 8%, उसके बाद उसकी कीमत हो गई होगी कितना 5400, आपने बिल जो है वो पे किया होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कहता है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर रुपीज इतना, एक आर्टिकल जो है इतने रुपए पर परचेज किया गया जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम क्वेश्चन हो गया आपका जो है पहले वाले की तरह, बस वहां पर जो है कौन सा वैट लग रहा था, टैक्स लग रहा था आपका वैट, और यहाँ पे लग रहा है आपका जीएसटी। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी लगने से पहले जो है क्या प्राइस रहा होगा उस आर्टिकल का। सो मान लेते हैं let the price of article before GST, let the price of article before GST, बिफोर जीएसटी, जीएसटी लगने से पहले सपोज करो उसका कितना प्राइस होगा एक्स ना, जीएसटी निकालेंगे, हमें परसेंट में ऑलरेडी गिवन है, हम इसको किस में निकालेंगे, अमाउंट में निकालेंगे, तो 18% मतलब अपॉन में 100 किस पे लगी होगी, इसी पे तो लगी होगी जो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा। ठीक है, सो कितना होगा, इसको कट कर लेते हैं, ये आएगा आपका 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और ये आपका 0। ठीक है, आई डोंट थिंक ये किसी से अब आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये आपका आएगा 9x अपॉन में कितना 50। ठीक है, बिल अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है, बिल अमाउंट वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जो भी आपका ओरिजिनल प्राइस रहा होगा किसका, आर्टिकल का, प्लस उस पे जो भी टैक्स लगा होगा, इस बार क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। बिल अमाउंट हमें गिवन है 1239, ओरिजिनल प्राइस हम क्या लेके चले हैं एक्स, जीएसटी कितना है हमारा, कितना लग रहा है 9x प्लस कितना आपका 50। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 50 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो 1239 विल बी इक्वल्स टू 50, ये हो जाएगा 50x प्लस में कितना 9x, that means 1239 will be equals to कितना 59x अपॉन में कितना 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 50 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और इधर बचेगा 59x। ठीक है, ये भी इसको भी इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, सो देखो कुछ कट रहा है तो आपका उसको हम कट करेंगे। सो देखो ये कट हो रहा है क्या, 3 से देख लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा आपका, सीधा 59 से कट करने की कोशिश करते हैं कि 59 से आपका 1 2 3 9 कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो देखो आपका 59 अगर 2 जा चलाएंगे तो 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, 1 11, तो 2 टाइम्स कट रहा हो रहा है कितना 118। ठीक है, कितना बचेगा, ये आपका 5 बचेगा, ये अपॉन में 9 आ जाएगा, 1 जा कट जाएगा, तो दैट मीन्स ये 21 टाइम्स कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है 21 टाइम्स कट रहा है आपका। अब 21 और 50 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, सो एक्स की वैल्यू आ गई 1050, यानी कि उस आर्टिकल का प्राइस जीएसटी लगने से पहले कितना रहा होगा 1050 रुपीज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से सारे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको गिवन है तो आप इजीली उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है
सेकेंड एक्सरसाइज वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, ठीक है। टिल देन stay tuned for our next video. Have question, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.